गालिब साहब का शेर है, रख कर दीवारों पर सिर, रख कर दीवारों पर सिर, टकराया नहीं करते। जिंदगी जीने के तरीके बदला नहीं करते। दोस्तों, जिंदगी तो जीनी पड़ती है, चाहे हार हो या जीत, करनी पड़ती है इससे प्रीत। अमृता प्रीतम की लिखी कहानी पर हमारी पेशकश का नाम भी है जिंदगी। ये एक ऐसी लो मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो कि दिल्ली में गुजर बसर करती है। हमारी कहानी दिल्ली और हरियाणा के इर्द गिर्द ही घूमती है। घर के मालिक गुप्ता जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो शराब में ही डूबे रहते हैं। बीवी से मारपीट एक आम बात है, और अब तो जब उनकी एक लौती बेटी कमल जवान हो गई है, तब भी गुप्ता जी के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया है। गुप्ता जी अपने ऑफिस में हेरा फेरी करके कुछ ज्यादा और ताबड़तोब पैसे कमाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं। सालों से यही उनकी मंशा रही है। ना तो वो ये सब करके आगे बढ़े हैं और ना ही उनकी शराब पीने की लत छुटी है। उनकी पत्नी भी इतने सालों से अपने पर किए गए जुल्मों की आदी हो चुकी है। कमल नया खून है, नई सोच, नया कल। उसने अपनी मां पर हुए अत्याचारों को बड़े होते हुए बड़े करीब और बड़े दुख से देखा है। वो अपनी मां से इन सब से ना लड़ पाने की सोच को बदल नहीं पाई है। उसे इस बात का एहसास है कि उसकी मां वो सारे जुल्म, वो सारे अत्याचार उसी की वजह से सहती आई है। ये बात उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ भी देती है। इस सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता की सिनेमेटोग्राफी से सजा है ये टेलीविजन सीरियल, जो किसी एक समय की कहानी को नहीं दर्शाता। ये कहानी कल की भी थी, आज की भी है और आने वाले कल की भी। क्योंकि अगर हम आंख उठा के देखें तो आज भी ऐसे लोग हमारे आसपास मंडराते हुए नजर आएंगे। जमाना बदल गया, वक्त कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारे समाज में औरतों पर जुल्म और नाइंसाफी का दौर आज भी जारी है। जिंदगी इसी सोच को बदलने का प्रयास है। तो चलिए जिंदगी के इस सफर को आज से शुरू करते हैं। आज बहुत देर कर दी तुमने। मैं सुनीता के घर गई थी। क्यों? उसके पिताजी डॉक्टर हैं ना, उनसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पूछ कर आई हूँ और ये दवाइयाँ भी लाई हूँ। इतनी सारी दवाइयाँ? हाँ, दिन में 4 बार लेनी होगी नियम से। कितने पैसे खर्च कर दिए तुमने? 50 रुपए। 50 रुपए? इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? बताती हूँ, पहले तुम ये दवाइयाँ खा लो। चलो पहले बताओ, फिर खाऊंगी। माँ, वो मैंने कहानी लिखी थी ना बच्चों के लिए, वो मैंने बाल पत्रिका में भेज दी थी। आज ही पता चला कि वो
छप चुकी है। मैं उनके ऑफिस गई और वहां से पैसे ले आई, पूरे 50 रुपए थे। अब ये दवाइयाँ खा लो। चलो। नहीं खाऊंगी, इतने पैसों की बर्बादी कर दी तुमने। माँ ये दवाई खा लो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना खाकर मुझ पर एहसान करती हो क्या? हाँ, मैं खाना खाकर तुम पर एहसान करती हूँ, तुम ये दवाई खाकर मुझ पर एहसान कर दो। प्लीज माँ, मुंह खोलो, मुंह खोलो। देखो बहुत सर्दी है, मुझे बिस्तर में घुसकर पढ़ना है। हाँ, मुंह खोलो। तुम तो मेरी दादी हो, दादी। अब मैं तुम्हारी डॉक्टर भी बन जाऊंगी, देखना। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरी माँ हो। चल पगली, माएँ तो सभी की अच्छी होती है। बड़ी ठंडी हवा चल रही है। चाय बनाओ जल्दी से। सबके घरों में गैस आ गई, एक इसी घर में एक कूड़ा स्टोर चल रहा है। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, मैं गैस का इंतजाम करके ही रहूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे हाथों को कितनी तकलीफ होती है पंप मारते मारते। रोज देखता हूं ना, इसीलिए तो कह रहा हूं। आखिर मैं आंखें बंद किए तो नहीं रहता। बहुत जल्दी मैं एक ऐसा तिकड़म लड़ा रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी की सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। तुम जब ऐसी बातें करते हो तो मुझे तुमसे डर लगने लगता है। यही तो मेरी बदकिस्मती है। मैंने जिंदगी भर तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें भी मुझसे बदगुमान कर दिया। एक आदमी का ऐसा काम किया है मैंने कि कम से कम 10,000 तो कहीं नहीं गए। उसके खिलाफ जो केस तैयार हुआ था उसकी फाइल ही मैंने चुरा ली है। आज दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहा था, साला आया ही नहीं। आएगा जाएगा कहां? फाइल तो मेरे पास है। मैंने सोच लिया है कि उन रुपयों का क्या क्या करना है। क्या मुझे पता नहीं कि हमें अपनी जवान लड़की की शादी करनी है? अच्छा, तुम्हें भी इस बात का ख्याल है? लो। मुझे भला किस बात का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें पता है हाँ? आज से बनिए ने उधार देना बंद कर दिया है। कर दिया होगा। उन लोगों को हमारी मजबूरियों से क्या वास्ता? मुझे भी अड्डे वाले ने दारू देने से इनकार कर दिया। इसीलिए तुम इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हो गई मुश्किल। लाओ झुमके मुझे दे दे जो मैंने पिछले महीने लाए थे। नहीं, वो मैंने कमल की शादी के लिए रखे हैं। मैं फिर ले आऊंगा, आज तो दे ही दे। अड्डे वाले के पैसे देने बहुत जरूरी है। मैं नहीं दूंगी। नहीं दूंगी तो फिर मैं ले लेता हूँ। हाथ मत लगाना कह देती हूँ। तू तो यूं कह रही है जैसे तेरी कमाई क्या है। कमाने के लिए छोड़ा कहा तुमने? सारा खून पी गए हो, खाल तक खींच ली तुमने। बड़बड़ करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। मैं तुम्हें झुमकों को हाथ लगाने नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ हट जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम्हारी मार खा खा कर अब मुझे दर्द नहीं होता। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तू मार खाने पर तुली हुई है। शर्म करो, बेटी के ब्याह के लिए रखे हुए 2 तोले की झुमके बेचकर शराब पीना चाहते हो? मैं आखिरी बार कहता हूँ हट जा। नहीं हटूंगी। हट जा। नहीं। बात बात में अपनी टांग अड़ाती है। कितनी बार कहा है कि मेरी बातों में मत बोला कर। बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है।
मैं कह देती हूँ, झुमकों को हाथ मत लगाना। माँ, उन 2 झुमकों से तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होने वाली है। पापा, आप ये लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन माँ को मारा मत कीजिए। देखता हूँ तेरी जुबान भी खुल गई है आजकल, लेकिन ये बेहयाई कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और मैं इस घर का मालिक हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तुम दोनों इस बात को समझो। आज कुछ ज्यादा ही सर्दी है। अरे, खिड़की क्यों खुली रखी? हाथ पांव गर्म कर ले, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। माँ, पापा तुम्हें क्यों मारते हैं? तुम कितनी अच्छी हो। मैं भी पहले अपने आप से यही सवाल करती थी, अब चुप हो गई हूँ। कहाँ क्या गड़बड़ हो गई है, मैं भी नहीं समझ पाती। शायद तुम्हारे पापा जिंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते थे। बाप दादा रईस थे ना, ये भी ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना चाहते थे। जब कुछ नहीं बना तो झुंझला उठे, शराब में डूब गए, अपने पराये का होश नहीं रहा। अपनी नाकामी का बदला वो तुमसे क्यों लेते हैं? पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, और मेरे सिवा दुनिया में उनकी मार खाकर कौन चुप रहेगा? तो तुम स्वयं क्यों लेती हो? और कोई रास्ता भी तो नहीं। 15 बरस की उम्र से तुम इस नर्क में रह रही हो। आखिर क्यों? क्या मिला है तुम्हें यहाँ से? माँ, मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। हम दोनों अलग रहेंगे, इस घर से दूर। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मैं तुम्हारे साथ कितने दिन रह सकती हूँ? आखिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। मैं शादी नहीं करूंगी। लड़कियां ऐसा ही कहती हैं। मैं सच कहती हूँ माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अगर इस घर में अकेली रही तो पापा 2 दिन में तुम्हें... कुछ पका है तो जल्दी ला। तू अंगीठी के पास बैठ, मैं तेरा खाना यही लाती हूँ। कौन? कमल? जी हाँ, मैं ही हूँ। जाओ, जाके सो जाओ। ये दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? कोई नहीं है, जाओ सो जाओ। नहीं, मुझे लगता है कि कोई... नहीं। माँ? माँ कहाँ है? माँ? मैंने माँ? कहा ना, जाओ, जाके सो जाओ। नहीं। माँ? माँ?
माँ, माँ, हाँ, माँ, माँ, आइए डॉक्टर साहब। बहुत तेज बुखार है इन्हें। लगता है इन्हें निमोनिया हो चुका है। इनकी हालत भी ठीक नहीं है। फौरन इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। देखिए, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपकी फीस मैं आपके क्लिनिक पर पहुंचा दूंगी। अच्छा। कमल, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूं, बाकी सब तुम देख लेना। शर्म करो। बेटी के ब्याह के लिए रखे हुए 2 तोले की झुमके बेचकर शराब पीना चाहते हो? बेटी के ब्याह के लिए रखे हुए 2 तोले की झुमके बेचकर शराब पीना चाहते हो? बेटी के ब्याह के लिए रखे हुए 2 तोले की झुमके बेचकर शराब पीना चाहते हो?